आप स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एवेपोरेशन। एवेपोरेशन सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स हर वक्त कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जो अंदर होती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अगर हम किसी तरह से सरफेस एरिया बढ़ा दें तो ज़ाहिर सी बात है सरफेस से मॉलिक्यूल ज़्यादा आ जाएंगे और इस तरह से उनका रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में सरफेस एरिया बढ़ाने से एवापोरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स एवापोरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सरफेस एरिया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे और वो ज़्यादा जो है वहाँ से एवेपोरेट हो जाएंगे। दूसरा फैक्टर है हमारा स्टूडेंट्स टेम्परेचर। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एवेपोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें सपोज तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और इस तरह से वो मॉलिक्यूल्स आसानी से स्केप आउट हो जाएंगे, तो एवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह हमारी एवेपोरेशन जो है वो अगेन डायरेक्टली रिलेटेड है विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जिससे उनका रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसे देखें, आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख हो जाते हैं जैसे एज़ कम्पेयर टू सर्दियों के। सर्दियों में जो है वो पानी जल्दी से कपड़ों में से एवेपोरेट नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर कम होता है एक्सटर्नल, लेकिन गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, यानी कि पानी सारा हमारा एवेपोरेट हो जाता है। तो कपड़ों को सूखने का जो प्रोसेस है वो भी एक तरह का एवेपोरेशन प्रोसेस ही है, यानी इसके आउट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमारा लास्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी एवेपोरेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये आप एग्जांपल देख लें, अगर इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा हैं तो ये मॉलिक्यूल आसानी से इसके आउट नहीं हो सकता, एवेपोरेट नहीं हो सकता। अगर इनके दरमियान ये फोर्सेस यानी जिन्होंने इनको साइडों से ये होल्ड किया हुआ है ये कमज़ोर होगी तो ये मॉलिक्यूल आसानी से एवेपोरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे आपके हाथों पर पानी लगा हुआ है तो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अगर आपके हाथों पे परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगा हुआ है तो वो जल्दी से उड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, जबकि जो इसलिए वो एवेपोरेट नहीं होता इतनी जल्दी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अल्कोहल्स ले लें या इसी तरह के ईथर वगैरह जो कि परफ्यूम्स में इस्तेमाल होते हैं, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक तो वीक होती हैं इसलिए वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमारा ये हमने रिजल्ट निकाला है कि एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा तो एवेपोरेशन कम होगी, ठीक है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो ये थे स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एवेपोरेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।